हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम गुड कंसेप्ट based on kinematical equation and projectile motion, and in this lecture we are going to discuss about that concept also, but जो concept होगा वो उससे भी अच्छा होगा। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि टिफर 2013 के एग्ज़ाम से लिया हुआ है। अब देखो, पहले तो हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि इसमें हमको फाइंड क्या करना है। और आपको भी पता है कि जो टिफर का क्वेश्चन है वो बहुत ही कंसेप्चुअल टाइप होता है। वो सिर्फ आपके कंसेप्ट को ब्रश करने की कोशिश करते हैं कि हम किस लेवल तक सोच सकते हैं, बाकी मैथमेटिकली इतना टफ नहीं होता। सो लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन इज। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 40 मीटर। अब जैसे जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि एक स्टोन है, उसको 40 मीटर की हाइट से नीचे गिराया गया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, दिस इज़ द स्टोन। इसको हमने 40 मीटर की हाइट से नीचे फॉल कराया। अब उसके बाद क्या है, At the same time, a gun is aimed directly at the stone from the ground at a horizontal distance 30 मीटर। देखो, स्टोन वर्टिकली फॉल किया है और ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसके हॉरिजेंटल डिस्टेंस 30 मीटर पर एक गन को फायर किया है इस स्टोन की तरफ। आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर एंड फायर्ड। देखो, दिस इज़ द सेम। एंड नेक्स्ट, इफ़ द बुलेट फ्रॉम द गन इज़ टू हिट द स्टोन बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बुलेट मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक्चुअल में हमने यहाँ से गन को फायर किया है और सेम टाइम पर यहाँ से स्टोन को रिलीज़ किया है। हमें फाइंड करना है इस गन की जो बुलेट है उसकी मिनिमम वेलोसिटी, कि वो इस स्टोन के ग्राउंड पर आने से पहले उसको हिट करें। अब मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, हमें उससे नहीं मतलब। अब मिनिमम वेलोसिटी होने का मतलब है कि ये बुलेट जस्ट ग्राउंड पर हिट होने से पहले इसको हिट करें, मीन्स स्टोन को। अब अगर समझने के लिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मान लो इस बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रेंज भी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स ये इस वाली लाइन को यहाँ कहीं कट करेगा। दैट मीन्स ये जस्ट पहले वाला पॉइंट नहीं होगा कि जो स्टोन है उसको हिट करे ये वाली बुलेट। अब हम इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं लेंगे क्योंकि ये फिर पहले हिट कर जाएगी कहीं। सो मिनिमम तो हम इसकी कुछ इसी प्रोजेक्शन को लेंगे। अब मान लो दिस इज़ द एंगल थीटा। देखो, ये एंगल थीटा हो गया, and this is the vertical component of velocity, this is u, and horizontal component is this u cos theta and u sin theta। वैसे इसका शायद कोई काम नहीं पड़ेगा हमें। अब नेक्स्टली देखो, जो ये वाला डिस्टेंस कवर करेगी बुलेट वो कितना करेगी मिनिमम वेलोसिटी के लिए, वो तो इतना ही करेगी ना जितना कि हमें गिवन है। दिस इज़ द 30 मीटर डिस्टेंस। क्योंकि अगर इसकी रेंज हम इतनी नहीं लेंगे तो वो मिनिमम वेलोसिटी भी नहीं होगी, या तो उसकी जो रेंज है वो कहीं पहले हो जाएगी और या फिर ज़्यादा हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए।
यानी कि जस्ट रेंज जो होगी वो 30 मीटर ही होगी। अब हमें इस क्वेश्चन का आई थिंक आप सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। अब मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर सकती हूँ, ये कहीं हो जाएगा टच यहाँ पर। अब ये क्या मिल गया हमें को, एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप शेप मिल गई। वैसे इसका हम यूज़ करेंगे एज अ कंसेप्ट। हम पहले प्रोसीड करके देखते हैं कि हमें ज़रूरत किस किस बात की पड़ेगी। अब रेंज तो एक तरीके से हमें गिवन है, क्योंकि हमने खुद से सोचा है कि रेंज इसकी इतनी होगी ना, यानी कि 30 मीटर, तभी ये हिट करेगा। और कब हिट करेगा, जब इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, जो कि ये गन को फायर किया है। दिस इज़ द वेलोसिटी यू। सो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। और रेंज हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मान ली, 30 मीटर, एंड दिस इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर। अब जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है हम उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। हाँ, वो क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला तो बहुत बेसिक है, पता होगा आपको, अपॉन में जी। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू किसी तरीके से मिल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, यू की वैल्यू, जो कि मिनिमम होगी, क्योंकि रेंज के इक्वल हमने पुट कर ही दिया है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो मैंने बोला था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल टाइप हमें मिल गई। अब टेन थीटा, देखो हम ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे यहाँ। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ये वाला फॉर्मूला पता होगा आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दैट मीन्स साइन कोस एंड दिस इज 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखो, परपेंडिकुलर क्या है 40 एंड बेस इज 30, दैट मीन्स 4/3 हो गया। सेम तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हमें यूज़ करना है साइन थीटा और कोस थीटा का। सो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 40 मीटर एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, आप निकाल सकते हो, दैट विल बी 1600 प्लस 900। हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं ना हम, अंडर द रूट, एंड दिस इज इक्वल टू 0.0695 and 112 root, it will be 50, सॉरी ये रूट करने के बाद आया है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। सो हाइपोटेन्यूज 50 हो गई एंड जो साइन थीटा की वैल्यू हो गई वो क्या है, दैट इज़ 4/5। सिमिलरली जो कोस थीटा की वैल्यू होगी वो क्या मिल जाएगी हमें, 3/5। सो हमें दोनों वैल्यूज़ मिल गई, साइन थीटा एंड कोस थीटा। जब हम इसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट्स सी, 30 इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 4/5 एंड कोस थीटा की वैल्यू है 3/5 अपॉन में जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, हम 10 ले लेंगे एंड आप इसको फर्दर सॉल्व करो, 3 इंटू इट विल बी 10 एंड 10 को जब आप वहाँ लेके जाओगे इट विल बी 100 इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 8/25। देखो ये बहुत बेसिक मैथ हो गया, आप इसको कर लेना, अपॉन 8 इक्वल टू यू स्क्वायर एंड यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो फाइनल वैल्यू क्या होगी
u will be equal to 17.7 meter per second. This is the answer, and that is option C. Option C will be correct. So इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट था कि क्योंकि इसमें जो रेंज है वो हमें फाइंड करना था कि हम कैसे लेंगे मिनिमम वेलोसिटी के लिए. एक्चुअली टिफर का क्वेश्चन तो होता ही कंसेप्चुअल है. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द गिवन क्वेश्चन इज, लेट्स रीड इट. अ पार्टिकल ऑफ मास m starts moving down the inclined plane AB and rises up to a point C on the inclined plane BC. अब देखो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है. पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. एंड द डायग्राम इज, जो पार्टिकल है वो AB पे जो है मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. देन अगेन मूव टू द पॉइंट C, that is point A, B and C. अब यहाँ पर जो एंगल होगा ग्राउंड के साथ दोनों का वो डिफरेंट होगा. दैट इज़ θ1 एंड दिस इज़ θ2 एंड द पार्टिकल इज समथिंग समवेयर हियर. ओके, अब देखो दिस इज़ द हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड. अब जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन पर मूव करता है तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका मोशन होगा वो किसकी वजह से होता है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो g होगा, एंड दिस इज़ द component of g, that is g cos theta, and this is the component of g sin theta, and it will be the normal force. but यहाँ पर हमें इस फोर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है हमें क्या गिवन है, नो लॉस ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स दिस प्लेन इज स्मूथ, दैट इज फ्रिक्शनलेस. सो हियर नॉर्मल फोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड. एंड फर्दर देखो जी साइन थीटा हमारे पास आ गया जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. एंड हमें फर्दर क्या फाइंड करना होगा. अब ये जो डिस्टेंस है ये वाला ये फाइंड करेंगे. दैट मीन्स ए बी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्योमेट्री का हम यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ ए बी विल बी इक्वल टू h बाय साइन θ1, और ए बी को आप मतलब एक सिंगल डिजिट से डिनोट कर लो. सपोज करो s इज़ इक्वल टू h बाय साइन θ1. देखो साइन थीटा की वैल्यू यूज़ किया हमने, साइन उधर चला जाएगा तो h बाय s अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, जो कि बहुत बेसिक है. सो अब नेक्स्ट देखते हैं हमें करना क्या है. हमें निकालना है टोटल टाइम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लेगा वो, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लेगा वो, टोटल कितना टाइम लगेगा यहाँ तक वापस आने में. सो अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लें तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ हो रहा है. जो टाइम यहाँ तक यूज़ होगा तो वही टाइम तो होगा डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर थीटा अलग है ना. अगर थीटा सेम होता तो सेम टाइम होता, क्योंकि नो लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता. अब यहाँ पर तो θ2 है, सो टाइम तो डिफरेंट होगा, बट जो सिर्फ एंगल है वो चेंज हो जाएगा. सो सी हम बेसिक जो इक्वेशन होती है काइनेमेटिकल इक्वेशन उसका यूज़ कर सकते हैं. कौन से वाली इक्वेशन होगी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. अब यहाँ पर जो s है वो s यूँ उस वर्टिकल तो नहीं है, ये वाला s है, और s की हमने यहाँ पर वैल्यू भी निकाल ली है. वो क्या है, h बाय साइन θ1 इक्वल टू, अब जो u है
इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, सो इट विल बी 0 प्लस 1/2 जो g की डायरेक्शन है। देखो सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बनाना चाहिए था। दिस इज़ x एंड दिस इज़ y एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल नेगेटिव, सो -g एंड जो g है वो सिर्फ ये वाली डायरेक्शन ही है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला कंपोनेंट यूज़ हो रहा है इस पार्टिकल को मूव कराने के लिए, सो -g sin थीटा। ये सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो आपको अवेयर रहना होगा बिल्कुल कि आपसे ये मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैकेनिक्स में तो यही सब चलता है। क्वेश्चन सभी को आता होता है बट इस टाइप से मिस्टेक हो जाती हैं। एंड इनटू में टी स्क्वायर। सो नेक्स्ट हमें तो टाइम की वैल्यू चाहिए, और टाइम कौन सा निकाल रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक वाला, और इस टाइम को नोट कर लेते हैं हम t1 से, सो इट विल बी t1 एंड आप जब इसकी वैल्यू निकालोगे t1 विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 2 उस साइड चला जाएगा 2h बाय में g एंड साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा 1, दिस इज़ 1 क्योंकि हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द t1 सिर्फ इस वाले के लिए। अब इसके लिए कितना टाइम लगेगा कि ये ऊपर जाएगा, सो इस t2 को निकालने के लिए सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ हमारा जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा, बाकी रिलेशन एज इट इज़ रहेगा। एंड जो t2 की वैल्यू आ जाएगी वो भी बिल्कुल सेम ही रहेगी, दैट विल बी रूट 2h बाय g इंटू 1 बाय साइन थीटा 2, दिस इज़ t2। अब टोटल टाइम हम कैसे निकाल लेंगे, t1 प्लस t2 सिंपल। सो जो टोटल टाइम होगा कैपिटल T, इट विल बी लाइक t1 प्लस t2 इक्वल टू में रूट 2h बाय में g एंड ये कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में है, अंदर हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा 2। ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। अब देखो ये टाइम तो हमारे पास वो आया है जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा इस पोजीशन तक, बट क्वेश्चन को दोबारा देखो, टू एंड फ्रो मोशन है पार्टिकल का, दैट मीन्स पार्टिकल यहाँ से फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस जाएगा, और उसके लिए टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कैलकुलेट करने के लिए। सो कंसेप्ट तो इसका भी अच्छा था। इसी तरीके से और भी अच्छे कंसेप्ट हम देखते हैं। 2 क्वेश्चंस और हम सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज ऑल्सो, एंड द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इज़, बेस्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि पर्सनली मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद है। सो लेट्स सी, अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 2√hg। अब सपोज करो जैसा कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में डायग्राम बनाते आए हैं, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ इन x एंड दिस इज़ y। इसको और थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। एंड जो वेलोसिटी है जब हमने उसको प्रोजेक्ट किया, सो वो क्या है, दिस इज़ u इक्वल टू 2√hg। g इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आगे क्या है, सो दैट इट जस्ट क्लियर्स 2 वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट विच आर एट ए डिस्टेंस 2h। दैट मीन्स यहाँ पर 2 वॉल्स हैं लाइक दैट, दिस एंड समवेयर हियर, और इन दोनों वॉल्स का जो डिस्टेंस है वो है 2h।
एंड जो हाइट है वॉल की दिस इज़ h, दोनों की सेम है, दिस इज़ ऑल्सो h फ्रॉम ईच अदर, एंड शो दैट द टाइम ऑफ पासिंग बिटवीन द टू वॉल्स इज 2√h/g। पहले तो इस जो हमें पार्टिकल गिवन है उसका पाथ बना लेते हैं कि कैसे मूव करेगा वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, एंड इन दोनों वॉल्स को जस्ट टच करते हुए, यानी कि बिल्कुल एक लिमिटिंग केस जो लेते हैं हम हर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही वाला केस। अब ये बिल्कुल जस्ट टचिंग, एंड यहाँ भी जस्ट टचिंग, क्योंकि टच हो गया तो इसका मोशन नहीं होगा, और नहीं हुआ तो जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी। सो टच नहीं हुआ है लेकिन जस्ट टचिंग टेंस टू टचिंग, जैसे लिमिट लेते हैं ना हम टेंस टू 0, उसी तरीके से। अब क्वेश्चन तो हमें पता चल गया कि क्या है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो इसने ये डिस्टेंस कवर किया है, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसने कितना टाइम लिया है, दैट इज़ 2√h/g। ये टाइम इसने लिया है, ये हमें प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को प्रोसीड हम कैसे कर सकते हैं, सी देखो ये तो एंगल थीटा है। अब जो पार्टिकल है वो यूँ मूव कर रहा है। अब हम यहाँ पर ये तो नहीं बोल सकते कि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब हम उस केस में बोल देते कि अगर ये वाला जो है पैरेलल होता, उसकी कुछ कंडीशंस हो जाती कि हम इस थीटा को और इसको इक्वल बोल देते, बट यहाँ पर नहीं बोलेंगे हम। सो सी, अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे, पहले तो हम इसी को मानेंगे। दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक बार तो वर्टिकल कंपोनेंट को मान के जो टाइम है उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर हम जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का उसका यूज़ करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इन ये जो दो इक्वेशन आएंगी हम उन दोनों का यूज़ करके ही जो फाइनल हमें रिज़ल्ट फाइंड करना है वो निकाल सकते हैं। सो सी, मैं क्या करती हूँ, मान लो जो पार्टिकल है वो हाइट h पर है, यानी कि ये इस वाली पोजीशन पर है किसी टाइम t पर, एंड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है हम वो क्या यूज़ करते हैं, s = ut + ½ at²। अब यहाँ पर जो s है ये वाला पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, h = हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूज़ करेंगे हम। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u sin थीटा, और u की वैल्यू क्या गिवन है, u इज़ 2√hg, दैट इज़ 2√hg, एंड कंपोनेंट कौन सा है, वर्टिकल, सो u sin थीटा एंड इनटू में t, दिस t प्लस, अब देखो यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगी, दैट मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन। सो नेगेटिव होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, सो ये नेगेटिव ही होगा, 1/2g t²। ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये कब आई है, जब हमने पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ किया है। अब देखो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रीअरेंज कर सकते हैं, और देखो इट विल बी 2h, और सभी टर्म्स को हम एक साइड ले जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, और जो फाइनल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, gt² - 4√gh sin थीटा इंटू में t प्लस 2h = 0। अब g को आप जब दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको फाइनल रिजल्ट,
टी स्क्वायर माइनस 4 रूट जी बाय में जी, दैट मीन्स रूट एच बाय जी साइन थीटा इंटू में टी प्लस 2h बाय जी इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन हमें क्या सिग्निफाई कर रही है कि हाइट h पर टाइम की क्या वैल्यू आएगी, और हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दो वैल्यूज़ देती है। अब यहाँ पर हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टाइम की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, और वो दो वैल्यूज़ क्या होंगी, एक तो टाइम t1 जो कि यहाँ पर जब पार्टिकल है वो इट विल बी t1, और जब पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा वो टाइम होगा हमारे पास t2। ये दो वैल्यूज़ मिलेंगी। अब सपोज़ करो ये दो वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन की, हमें मिल गई, और जो मतलब अगर हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये रूट्स ही हैं, और रूट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जब हम उन दोनों को प्लस करेंगे दैट मीन्स t1 प्लस t2 वो किसके इक्वल होगा, इस वाली इक्वेशन के 4 रूट जी एच साइन थीटा बाय में जी। अब यही तो हम वो निकालते हैं ना, जो कंडीशन होती है रूट्स के लिए, प्लस करें तो ये आना चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एंड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 2h बाय जी, दैट मीन्स ये वाला, क्योंकि किसके इक्वल आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस। सो लेट्स सी आगे हम मतलब ये दो रिज़ल्ट आ गए हमारे पास। अब इन दोनों रिज़ल्ट का यूज़ करते हुए हम और क्या निकाल सकते हैं, सी। अब जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो पता है, दैट इज़ यहाँ पर तो हमारे पास t1 और t2 है, तो हम सारी बातें इसी की टर्म्स में करेंगे, दैट मीन्स t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर इक्वल टू t1 प्लस t2 माइनस ऑफ 4 t1 t2। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये रिज़ल्ट कैसे आ गया, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैथमेटिकली ये कैसे आया है, मैंने सॉल्व किया था। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2t1 t2। अब देखो इसको और मॉडिफाई करने के लिए प्लस 2t1 t2 एंड माइनस 2t1 t2 कर दिया इस इक्वेशन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर मिल गया, एंड रिमेन जो टर्म्स हैं वो कौन सी हैं, माइनस 2t1 एंड दिस, जब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4t1 t2। ये रिज़ल्ट यही तो है। अब इसी रिज़ल्ट का हम यूज़ करेंगे, देखो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो भी इसी टर्म में है, t1 प्लस t2 की वैल्यू भी है, स्क्वायर करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, एंड t1 इंटू t2 की वैल्यू भी है। जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो फाइनल रिज़ल्ट देखते हैं अब क्या आएगा। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन ए। सो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं अब, t1 प्लस t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जी एच साइन स्क्वायर थीटा बाय में जी स्क्वायर, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये टर्म आ जाएगी जो कि ये वाली टर्म है, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे ना, एंड माइनस में 4 t1 इंटू में t2 दैट मीन्स ये वाली, अब 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8h बाय जी, दिस इज़ 8। ये रिज़ल्ट आ गया।
अब आप इसको फर्दर करोगे तो T1 माइनस T2, क्योंकि स्क्वायर भी हटाना है। अब ये डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 8h/g अंदर हो जाएगा ये 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 एंड ये भी रूट में हो जाएगा। अब देखो हमने ये निकाला है टाइम। ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जो कि पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए लिया है। दैट मीन्स इसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस तो 2h कवर किया है एंड ये वाला डिस्टेंस इसने T1 माइनस T2 टाइम में कवर किया है। अब देखो ये तो हो गया वर्टिकल कंपोनेंट का यूज़ करके हमने जो टाइम निकाला है वो, लेकिन हम जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसका यूज़ करके भी टाइम निकालेंगे और हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की। अब देखो जो हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट का यूज़ करेंगे वो कैसे हो जाएगा, हॉरिजेंटल के लिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये रिजल्ट तो हमें पता ही है। और हॉरिजेंटल डिस्टेंस के केस में जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, इट विल बी, कंपोनेंट कौन सा होगा, कोस थीटा। और हमने जो स्पीड है वो u कंसीडर कर रखी है और u की वैल्यू भी हमें गिवन है, वो क्या है, क्वेश्चन में ही गिवन है ना, 2√hg। ये स्पीड गिवन है। ये तो हो गया हमारा स्पीड का कंप्लीट एंड इनटू में टाइम, और टाइम भी हमने यहाँ से ये कैलकुलेट किया है। यही वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको काट के √8h/g 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर द रूट। सो दिस इज़ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस और इस हॉरिजेंटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 2h के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 से 2 कट जाएगा, √h से h कट जाएगा। दिस इज़ ओनली मैथमेटिकल एंड इधर तो 1 बच गया, इक्वल टू क्या बचेगा, 8 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को जैसे ये कैंसिल कर दिया, फिर हम इसको स्क्वायर करेंगे, मीन्स इधर तो 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, √8 था तो 8 बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर किया है एंड जो g है वो यहाँ से कैंसिल हो गया एंड जो यहाँ पर ये वाली टर्म है वो ये बच जाएगी। आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा। सो अब देखो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 16 cos स्क्वायर थीटा एंड -1 इक्वल टू 0। आप माइनस कॉमन लोगे, देखो जो 8 है उसको कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस इट विल बी 1/, हमने कॉमन लिया था 8, सो इट विल बी 1/8। अब देखो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना मैथमेटिकली, ये फर्दर क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये ना डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया हमारे पास। यहाँ पर ये कैलकुलेट करने की ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैंने तो कर दिया प्रोसीड, ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करता है कि हमारा कितना कर रहा है। इक्वल टू 0 दोनों साइड स्क्वायर करेंगे वो भी 0 हो जाएगा एंड कोस थीटा की आप वैल्यू निकालोगे जब, वो क्या हो जाएगी 1/4। अब
साइन थीटा की वैल्यू हम निकालें, क्योंकि हमें ऊपर वाले इस रिजल्ट में ज़रूरत है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो सी दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/4। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी आई हो तो मैं बता देती हूँ। जैसे ट्रायंगल ली, दिस इज़ परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइट, और कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग दिस इज़ 1, एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 4। अब देखो ये दो वैल्यूज़ हैं तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग? सो सी साइन होता है और किसके इक्वल? p बाय दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू तो आ जाएगी 3 कैलकुलेट करने पर इन दोनों को, एंड हाइपोटेन्यूज इज 4। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर की टर्म्स में है। सो अब देखो दोनों दो वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें जब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू रूट 8h बाय में g। अब सब्स्टिट्यूट करो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1 एंड 1/2, एंड द फाइनल वैल्यू क्या होगी? 2 रूट h बाय g। वो कैसे आई है? 2 से 2 गया, 3/2 माइनस 1 क्या बच जाएगा? 1/2, एंड इसका रूट हो जाएगा 1/2, और रूट 8 किसके इक्वल होता है? 2 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, एंड रूट h बाई जी अभी बचा हुआ है, दिस इज h बाई जी। सो क्या टर्म बच गई? 2 रूट h बाई जी। दिस इज़ द फाइनल आंसर। और ये हमने टाइम की वैल्यू क्या निकाल ली है? जो दोनों हाइट के बीच में ट्रैवल करने के लिए उस प्रोजेक्टाइल ने टाइम लिया है, वो है ये वाला टाइम। सो वी हैव कैलकुलेटेड द रिजल्ट, एंड हम प्रोसीड करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इज, लेट्स रीड इट फर्स्ट। व्हाट्स द क्वेश्चन इज, two particles are projected from a point at the same instant with velocity whose horizontal and vertical components are u1 v1 and u2 v2 respectively, and आगे क्या है? prove that the interval between their passing through the other common point of their path is, ये हमें रिलेशन गिवन है, इसको प्रूव करना है कि जो दोनों पार्टिकल्स के बीच का इंटरवल होगा वो यही होगा। सो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही बनाना पड़ेगा। दिस इज़ द x एंड दिस इज़ द y। सो सी हमें 2 पार्टिकल्स का प्रोजेक्शन दिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दोनों पार्टिकल्स है वो कुछ इस तरीके से अपने पाथ को ट्रेस करेंगे, एंड दिस इज़ फॉर पार्टिकल 1, एंड सेकंड वाला जो पार्टिकल है वो भी कुछ यूं ही अपना पाथ ट्रैवल करेगा, एंड दिस इज़ फॉर पार्टिकल 2। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है? किसी कॉमन पॉइंट P पर दोनों पार्टिकल्स का हॉरिजेंटल दिस डिस्टेंस सेम है, एंड वर्टिकल भी ये वाला डिस्टेंस सेम है। ये हमें सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि दोनों पार्टिकल्स ने जो यहाँ से यहाँ तक, सेकंड वाले पार्टिकल ने और फर्स्ट पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लिया है, उन दोनों टाइम का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? दैट इज़ 2 v1 u2 माइनस ऑफ v2 u1 अपॉन में g u1 प्लस
u2, ये वाला रिलेशन हमें प्रूफ करना है। सो देखो अब और क्वेश्चन में हमें क्या डिटेल गिवन है पार्टिकल 1 एंड 2 के बारे में। जो वेलोसिटी है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल वो कैसे ले रखी हैं, जो v से डिनोट की है वो क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों वेलोसिटीज़ का, जो दोनों पार्टिकल हैं दैट इज़ v1 फॉर पार्टिकल 1 के लिए है, v1 इज़ हम क्या बोल सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल 1 का वेलोसिटी का कंपोनेंट, एंड ऑल्सो v2 इज़ फॉर पार्टिकल 2। सिमिलरली फॉर हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस इज़ फॉर हॉरिजेंटल u, एंड पार्टिकल 1 के लिए हो जाएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट u1, एंड पार्टिकल 2 के लिए हो जाएगा पार्टिकल दैट इज़ u2 हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स। सो हम फर्दर इसमें कैसे प्रोसीड कर सकते हैं उस कंसेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो मान लो दिस इज़ द ओरिजिन, एंड यहाँ पर हमारे जो कंसेप्ट है उसको ब्रश करने की बात है कि हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना वर्क कर रही है। सो सी इस पार्टिकल के लिए भी इस पार्टिकल के लिए भी ये वाला डिस्टेंस सेम है एंड ये वाला भी सेम है, दैट मीन्स हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। अब ये वाला डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो हम देखते हैं पहले हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए, हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं। सी u1 t1 इक्वल टू u2 t2। देखो हॉरिजेंटल माना है तो u1 कंपोनेंट होगा पार्टिकल 1 के लिए एंड u2 पार्टिकल 2 के लिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस। सिमिलरली जो यहाँ तक आने के लिए टाइम होगा, क्योंकि पाथ तो इस पार्टिकल का भी डिफरेंट है और इस पार्टिकल का भी डिफरेंट है, तो टाइम तो ये दोनों डिफरेंट ही लेंगे। सो टाइम t1 मान लिया हमने पार्टिकल 1 के लिए लिया है और t2 मान लिया हमने पार्टिकल 2 के लिए कवर किया है, जो टाइम होगा वो। सो और उसी तरीके से हम जो है वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला। सो वर्टिकल डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन के का यूज़ करके, सिंपल। और वो काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो अब मैं बिल्कुल बेसिक फार्मूला तो नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट वैल्यूज़ को यूज़ करूंगी, क्योंकि कई क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ और इतना आप हैंडी हो गए होंगे कि उस फॉर्मूले को लिखने की ज़रूरत ना पड़े। सो सी s इक्वल टू s क्या है दोनों के लिए, दिस इज़ लेट दिस इज़ पॉइंट n। सो s इक्वल टू पी एन हम मान लेते हैं, इक्वल टू यू टी। पार्टिकल 1 के लिए बात करें तो u क्या है, दैट इज़ v1 एंड टाइम इज़ t1 u t माइनस ऑफ, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है, दैट इज़ 1/2 g, ये नेगेटिव हो गया यहाँ पे, एंड t स्क्वायर। पार्टिकल 1 की बात करें तो अगेन t1 स्क्वायर। हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। ये तो पार्टिकल 1 के लिए हो गया, तो इक्वेट किसके साथ करेंगे, पार्टिकल 2 की इक्वेशन के लिए, जो कि वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे। सो पार्टिकल 2 के लिए हो जाएगा v2 t2 माइनस ऑफ 1/2 g t2 स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन हो गई। सो अब देखो हम इसको नेम दे देते हैं, दिस इज़ इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे मैथमेटिकली, सो हमें t1 माइनस t2, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, दिस एंड दिस, इसको फाइंड करेंगे।
क्योंकि ये वाला जो टाइम है वो ये है कि इस पॉइंट पर आने के लिए कितना टाइम लग रहा है दोनों पार्टिकल्स को। और ये वाला जो कंसेप्ट है ना वो थोड़ा सा मिलता जुलता है जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया है हमने उससे, सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे दो पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर सिर्फ एक पार्टिकल था। सो इसकी वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे, वो वैल्यू आ जाएगी 2/g इंटू में v1t1 माइनस ऑफ v2t2। अगर आपको याद हो तो बिल्कुल सेम वैल्यू आई थी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें, एज इट इज़ यूज़ किया था। और ये तो इक्वेशन 2 को रीअरेंज करने के बाद आया है। और इक्वेशन 1 को यूज़ करके क्या आ सकता है हमारे पास, इक्वेशन 1 का यूज़ करके आएगा u1/u2 इक्वल टू t2/t1, ये आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 दोनों साइड में, मीन्स ये जो इक्वेशन 1 है इसके दोनों तरफ हम 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, u1 प्लस u2 बाय में u2 इक्वल टू t2 प्लस t1 बाय में t1। यही रिजल्ट मिल जाएगा दोनों साइड 1 को ऐड करने पे। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें यूज़ करनी है आगे स्टेप में। और हम क्या कर सकते हैं, सी एंड और रीअरेंज कर लो, t1 प्लस t2 इक्वल टू, ये वाली टर्म इस साइड आ जाएगी, t1 इधर जाएगा, u1 प्लस u2 अपॉन u2 इंटू में t1। ये वाली भी वैल्यू हो गई, ये वाली भी हो गई, वैसे तो ये इसी का मॉडिफिकेशन है। सो सी जो इक्वेशन 3 आई है हमारे पास, इक्वेशन 3 हम किसको मान लेते हैं, दिस इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब इसको कैसे लिख लें, t1 प्लस t2 इंटू में t1 माइनस t2, ये फॉर्मूला हो गया, इक्वल टू 2/g एंड v1 t1 माइनस ऑफ v2 t2। देखो जो t2 की वैल्यू है वो क्या है, u1/u2 इंटू में t1, यही वाला रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट हमने कहाँ से यूज़ किया है, यहाँ से t2 की वैल्यू निकाल लो, ये वाली आ जाएगी सेम। सो हम नेक्स्ट जो है क्या करेंगे, यहाँ पर t1 प्लस t2 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सी मैं क्या कर रही हूँ, t1 माइनस t2 एंड इस वैल्यू को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, u1 प्लस u2 बाय में u2 इंटू में t1 इक्वल टू में 2/g v1 t1 माइनस ऑफ v2 u1 बाय में u2, दिस इज़ u2 इंटू में t1। अब देखो t1 और t1 दोनों टर्म्स में है तो हम इसको कॉमन लेके ये इससे कैंसिल हो जाएगा और फर्दर हमारे पास क्या बचेगा, t1 माइनस t2, ये किसके इक्वल आएगा, 2/g एंड क्या होगा, v1 माइनस ऑफ v2 u1 बाय में u2। अब देखो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 u2 अपॉन में u2, ये वाला u2 एज इट इज़ रह जाएगा। सो हम फर्दर क्या करेंगे, सी वी आर वेरी क्लोज टू आवर आंसर। यहाँ पर ये जो ये वाली टर्म है इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, u1 प्लस u2 बाय में u2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड जो फाइनल रिजल्ट आएगा t1 माइनस t2 इक्वल टू 2/g, दिस इज़ v1 u2 माइनस ऑफ v2 u1 अपॉन u1 प्लस u2 एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। देखो जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था बिल्कुल सेम ही तो कंसेप्ट था ना,
इसी तरीके से हमने वहाँ पर टाइम की वैल्यू निकाली थी। सो यहाँ भी सेम आ गया, जो दोनों पार्टिकल्स के लिए टाइम निकाला है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो ये है, और यही हमें प्रूफ भी करना था। सो दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन, and this lecture ends here now, and I want to say thank you for watching this video. Goodbye.